आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। क्या आप भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें घंटों खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना होता है? अगर हाँ, तो आज का हेलो डॉक्टर कार्यक्रम आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि घंटों खड़े रहने या बैठे रहने से या फिर वज़न ज़्यादा होने से असर पड़ता है आपके पैरों की नसों पर। और स्पेसिफिक होकर कहूँ तो खून ले जाने वाली शिराओं पर, जिसे मेडिकल साइंस में कहते हैं वेरिकोज वेन्स। आज के हेलो डॉक्टर में बात करेंगे वेरिकोज वेन्स की। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आखिर क्या होती हैं ये वेरिकोज वेन्स, कैसे होती है इनकी पहचान और क्या सर्जरी ही इसका इलाज है या घर पर भी इसका इलाज संभव है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर अजय यादव सर गंगाराम अस्पताल में वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर विभाग के उपाध्यक्ष हैं और इस अस्पताल के साथ पिछले 1.5 दशक से जुड़े हुए हैं। वेरिकोज वेन्स के इलाज के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अजय यादव, पहली बार आप हमारे इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर यादव, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी को बताना चाहूँ कि भाई आपकी वेरिकोज वेन्स में दिक्कत है या फिर ऐसी ऐसी समस्या है, तो वेरिकोज वेन्स होती क्या है, उससे समझाएंगे कैसे? थैंक यू वेरी मच पहले तो आपके प्रोग्राम में लाने के लिए। एंड आपने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिकोज वेन्स का आज बात करेंगे। वेन्स हमारा खून की नसें होती हैं जो खून पैरों से, हाथों से वापस दिल की तरफ लेके जाती हैं। तो आर्टरीज होती हैं जो खून दिल से सारे शरीर में लेके जाती हैं एंड वेन्स खून वापस लेके जाती हैं। एंड पैरों में जो वेन्स होती हैं खासकर उनको नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, इसलिए उसके अंदर वाल्व्स होते हैं जो सिर्फ खून सिर्फ दिल की तरफ जाए, वापस पैरों में इकट्ठा ना हो। बट कुछ लोगों में मैं बताऊंगा आगे कि किस किस में होती हैं ज्यादा, बट कुछ लोगों में वाल्व्स वो खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से सारा खून पैरों में इकट्ठा होता है, खासकर जब वो खड़े होते हैं, जोर लगाते हैं, खांसते हैं। एंड वो जब नसें धीरे धीरे जो खून उनमें भरता रहता है वो फूलती रहती हैं, फूल के वो वेरिकोज वेन्स का रूप ले लेती हैं। ठीक है, यानी एक आम तरह के समझा जाए तो आपकी नसों में जो खून भर जाता है और वो वापस आपके दिल की तरफ नहीं जाता है, वो वेन्स में दिक्कत आने का मतलब ये एक वो है जो अगर आप समझें इस चीज़ को। ठीक है। तो इसकी कोई उम्र होती है या बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी में भी ये समस्या हो सकती है? कई कारण हैं वेरिकोज वेन्स बनने के। वन इज जेनेटिक्स। तो लॉट ऑफ टाइम्स कि अगर आपका घर में किसी को वेरिकोज वेन्स है, पिताजी को, मदर को, तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर दोनों पेरेंट्स को वेरिकोज वेन है तो 80% चांस है कि आपको भी हो जाए। तो एक वो है कारण। दूसरा कारण है कि जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं तो नसों पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है प्रेगनेंसी। तो बहुत सारी लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं, खासकर जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है 8वें 7वें महीने में, तो वो हमारी पेट की नस को दबाता है जिसकी वजह से जो नीचे की नसें हैं उनमें प्रेशर बढ़ने की वजह से वेरिकोज वेन बननी शुरू हो जाती हैं। तो ज्यादा लोग खड़े रहते हैं, जैसे चौकीदार है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, सर्जन्स हैं, नर्सेस हैं, जो जिनका काम, टीचर्स हैं जिनका काम ही ज्यादा देर खड़े रहने का है, उनको ये चांसेस बढ़ जाते हैं। होने में किसी को भी हो सकता है, पर जो कॉमन कारण मिलते हैं वो इन लोगों में थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली ये 3 और 4 कारण हैं जिसकी वजह से वेरिकोज वेन ज्यादा मिलती है। डॉक्टर, ये पहले के टाइम पे भी होता था या इधर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम इसकी तरफ आने लगे हैं या फिर अब इलाज इसका आने लगा है, ऐसा कुछ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आज से करीब 3-3.5 हजार साल पहले जो इटली की मूर्तियां बनी थी तो उनमें भी स्कल्पचर जो बनाए गए थे उस समय में, उनमें भी वेरिकोज वेन्स को दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी से मिलती हैं, जस्ट दैट किया लोगों को यूज टू है कि जी ये तो होती हैं एंड इसका क्या करना है, ये तो छुपी रहती हैं, परेशान कम करती हैं। बट ये सही नहीं है।
एक तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, एंड सिर्फ कॉमन बीमारी ही नहीं, बट ये परेशान करने वाली बीमारी भी है। किसी किसी को बिल्कुल परेशान नहीं करती है, सिर्फ देखने में बुरी लगती है, तो कॉस्मेटिक रीजन से आ जाता है। खासकर बच्चे आजकल निकर्स में और स्कर्ट्स में जब घूमते हैं तो उनको बहुत ही ऑड फीलिंग आती है पैरों में। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है कि ये धीरे धीरे नसें जब बड़ी होनी शुरू हो जाती है तो ये फटने लग जाती हैं इसमें प्रेशर की वजह से, तो पैरों में कालापन आना शुरू हो जाता है, पैरों में जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो फिर आपका ये खराब रूप ले लेती है, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं है कि पैरों में कालापन आए, देखने में बहुत गंदा लगता है, जख्म पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, दर्द बनना शुरू हो जाता है, रात में क्रैम्प्स आते हैं, हमेशा एक अनकंफर्टेबल की फीलिंग रहती है। ऐसा नहीं लगता कि पैर मेरे फ्रेश हैं कि मैं चलो अभी दौड़ कर आए या चलो चल कर आए। तो आपको आदमी को एक हिचकिचाहट होती है कि मैं थोड़ा सा भी चलूंगा तो पैरों में मेरा दर्द बढ़ जाएगा, पैरों में भारीपन आ जाएगा, सूज जाएंगे, जो जूते सुबह में पहनता हूँ वो शाम तक पहनने लायक नहीं होते हैं। तो ये सारे कारण वेरिकोज वेन्स से की कॉम्प्लिकेशंस हैं। मतलब सही टाइम कौन सा हो डॉक्टर कि मुझे पता लगे कि हाँ मुझे वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है? क्योंकि अगर खड़े रहने से पैर में दर्द होता है तो सामान्य दर्द भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो पता कैसे लगेगा मुझे कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे भाई वेन्स की समस्या हो सकती है? तो पहली चीज जो दिखाई देनी शुरू होती है कि एक स्वेलिंग है जो सुबह नहीं होती है और शाम तक आनी शुरू हो जाती है, और रात तक तो बिल्कुल पैर सूज जाते हैं। एक वो है कारण। एक ऐसे पता चलता है सिम्टम्स। सेकंड सिम्टम आता है कि आपके जो पैरों में नसें हैं, जो हरी हरी नसें हैं, वो थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती हैं। शुरू में एक दो पतली पतली सी दिखाई देंगी बाल बराबर, उसको टेलेंगिक्टेसिया कहते हैं। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो रेटिकुलर वेन और फाइनली वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन 3 मिलीमीटर से ऊपर कोई भी वेन जो पैरों में नजर आती है वो वेरिकोज वेन्स कहलाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी, हमारी उंगली जितनी मोटी हो जाती है बाद में, एंड देखने में भी बुरी लगती हैं, और फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो हो सकता है शुरू के 4-5 साल वेरिकोज वेन्स के साथ आपके ठीक गुजर जाए, आपको लगे कि ये तो बहुत सालों से है, मुझे कोई परेशान नहीं करती है। बट नॉर्मली 4-5 साल बाद ये परेशानी बढ़ानी शुरू कर देती है, पैरों में कालापन आना शुरू हो जाता है, एंड फिर वो जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले ही इसका डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। एक सिंपल डॉपलर टेस्ट होता है, वीनस डॉपलर, जो आप किसी भी रेडियोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड लैब में जाके करा सकते हैं। उसके बाद एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को दिखा के आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या डॉक्टर अजय यादव और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जो चली आती हैं? जैसे हम आमतौर पर कहते हैं आपको अगर डायबिटीज है तो थायराइड की समस्या ज्यादा हो सकती है, या फिर इस तरह की जो बोलते हैं ना सांस में और रोगों का चले आना। तो अगर वेरिकोज वेन्स है तो क्या और भी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं? नहीं, नॉर्मली वेरिकोज वेन्स फॉर्चुनेटली अपने आप में और चीजों से इतना ज्यादा संबंधित नहीं है, बट क्योंकि मोटे लोगों में ज्यादा मोटापे के साथ ज्यादा होती है, तो मोटापे के जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स की जो जख्म बनेंगे वो हीलिंग में स्लो कर देंगे। तो भारी पैर में हीलिंग नहीं होती है, तो उनको फिर हमें आराम कराना पड़ता है, शुगर कंट्रोल कराना पड़ता है। बट अदरवाइज फॉर्चुनेटली अपने आप में वेरिकोज वेन्स कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, पर हाँ एक ऐसी चीज है जो परेशान बहुत करती है। आपको ऑफिस में काम करने में परेशानी आएगी, आपको किचन में काम करने में परेशानी आएगी। तो यंग एज से लेके ओल्ड एज ग्रुप में हो सकती है ये, बट नॉर्मली अगर जेनेटिक है तो नॉर्मली यंग स्कूल कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स में आएगी, या 20s एंड 30s में। फिर सेकेंड एज ग्रुप लेडीज को आनी शुरू होती है पोस्ट प्रेगनेंसी 30s 40s में, एंड देन एल्डरली में तो ऑब्वियसली क्योंकि इतने सालों से आप खड़े हैं, ऑफिस में बैठे हैं, खड़े हैं, तो फिर पैरों में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में हर तरह के हमें वेरिकोज वेन्स दिखती हैं। तो जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिकोज वेन्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वेट बढ़ने की वजह से, जो वेरिकोज वेन्स के साथ भी पेशेंट्स में दिखेंगी। यानी जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ डॉक्टर यादव, वो ये है कि एक तो आपका लाइफस्टाइल वो कितना मैटर करता है, उससे वेरिकोज वेन्स की जो समस्याएं वो आ सकती हैं। प्लस आप लाइफस्टाइल अपना बदलेंगे तो शायद आप प्रिवेंट कर पाएँ वेरिकोज वेन्स को। ठीक है, आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, लेकिन आपका जो काम है, मान लीजिए जिसको खड़े रहना है ज़्यादा देर तक, जैसे पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है या फिर चौकीदार है, वो अपने काम को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पर उनको अपनी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या कोई घरेलू उपचार भी इस तरह की चीज़ें हैं? कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें रेगुलरली फॉलो करने हैं। आई थिंक दवाइयाँ एक बहुत छोटा पार्ट प्ले करती हैं। मतलब मैं तो सारे अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ये समझाता हूँ कि दवाई 10% है, बट 90% आपकी मेहनत है।
पहली मेहनत है कि ज्यादा देर खड़े ना रहें, ज्यादा देर बैठे ना रहें, या तो खड़े रहने की बजाय चलते रहें, जिससे खून का सर्कुलेशन बना रहे। प्रॉब्लम आती है कि आप एक जगह खड़े खड़े सारा खून पैरों में इकट्ठा हो जाता है, बट जब आप चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, तो वेरिकोज वेन्स की तकलीफ थोड़ी कम रहेगी। बैठे भी हैं तो थोड़ा पैरों की उंगलियां हिलाते रहें, उनको चलाते रहें, जैसे काफ मसल्स पंप जो होता है हमारा, जो पिंडली होती है, पिंडली की मसल एक्टिव रहे, तो पैरों को ऊपर नीचे करना, राइट लेफ्ट करना, तो जितनी भी एक्सरसाइज है उससे आपकी काफ मसल पंप होती है, सारा एक्स्ट्रा खून पैरों से ऊपर भेजती रहेंगी। तो बैठे हैं तो पैरों की पिंडलियां चलाते रहें, उंगलियां चलाते रहें, जिससे सर्कुलेशन बना रहे। खड़े हैं तो टिपटोइंग करते रहें, जैसे कहते हैं कि अपने टोज पे खड़े हो जाओ, फिर नीचे कर लो, टोज पे खड़े हो जाओ, नीचे कर लो। बेसिकली आपके काफ मसल को एक्टिवेट रखें, जिससे खून का सर्कुलेशन बना रहे। रात में सोने से पहले पैरों को अच्छे से देखें कि कोई उसमें जख्म वगैरह तो नहीं बन रहा है, कोई उसमें कोई रेडनेस तो नहीं आ गई है स्किन में। हल्के हाथ से तेल लगा के मालिश भी कर सकते हैं, बिकॉज वेरिकोज वेन्स के पेशेंट में खुजली बहुत होती है पैरों में किसी किसी को, तो अच्छे से नारियल तेल या सरसों का तेल लगा के अच्छे से मालिश कर लें, और मालिश भी करें तो नीचे से ऊपर की करें, हल्के हाथ से करें तो हमेशा नीचे से ऊपर की करें। एंड जब भी जिसको ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, जिसकी वेरिकोज वेन बढ़ गई है, उनको स्टॉकिंग जरूर पहनना चाहिए। स्टॉकिंग टाइट सॉक्स होती हैं उंगलियों से लेके करीब घुटने तक, तो इतनी तो मिनिमम ही पहननी। घुटने के ऊपर भी थोड़ा सा गर्मियों में प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा तकलीफ लगती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट घुटने तक की स्टॉकिंग से बहुत कंफर्टेबल होती हैं, और उनको रेगुलरली पहनना है। सुबह नहा धो के पहन लें, रात में सोते उठता है। अगर इतने भी प्रिकॉशंस लेके रखेंगे तो एटलीस्ट बीमारी की कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए डॉक्टर यहाँ रुकेंगे। आप बहुत विस्तार से हमारे लिसनर्स को बता रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, उनका इलाज क्या होता है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो आपने बात कही थी कि स्टॉकिंग्स पहने, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय यादव से। अजय यादव वेरिकोज वेन्स में इनकी स्पेशलाइजेशन है, उसका इलाज बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लगभग 16 सालों से सर गंगाराम हॉस्पिटल से संबद्ध हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने स्टॉकिंग्स की बात कही थी कि स्टॉकिंग्स पहने, और घुटनों तक की जो स्टॉकिंग्स आती है, घुटनों से नीचे तक की, उसको आप पहनेंगे तो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। मेरा सवाल है कि स्टॉकिंग्स बहुत तरह की आती हैं, मतलब अगर आप जाएं तो आपको लोकल से लेकर और इम्पोर्टेड स्टॉकिंग्स तक मार्केट में मिल जाती हैं। कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सी स्टॉकिंग्स पहननी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज होता क्या है कि मार्केट से ले आते हैं, कोई भी जो भी मिली वही स्टॉकिंग्स दे देना, एंड स्टॉकिंग्स पहननी शुरू कर दी। मोस्टली जो स्टॉकिंग्स मार्केट में मिलती हैं वो बहुत ही मोटे कपड़े की होती हैं, विच इज नॉट कंफर्टेबल इंडियन वेदर के लिए। जो हमारा जो गर्मा है, उमस है, उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, फिर पेशेंट पहनता नहीं है, और एक बार पहनना छोड़ देता है तो फिर वो वेरिकोज वेन बढ़ती जाएगी। तो एक तो पहली चीज है कि स्टॉकिंग्स जब भी लेंगे तो वो नाप लेके लेंगे, कि हर आदमी का पैर का साइज अलग है, एंड हर पैर के लिए अलग साइज की स्टॉकिंग्स होती हैं। तो स्टॉकिंग्स रेडीमेड भी आती हैं और बाय कस्टम मेड भी बनाई जाती हैं, आपके पैर का साइज लेके, एंड दोनों को नाप लेके बनाया जाए। पतला कपड़ा या मोटा कपड़ा इज समथिंग जो हम कहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस है, पर उसमें क्लास 2 इज क्लास स्टॉकिंग्स की क्लास होती है। क्लास 1 वो होती है जो नॉर्मल लोगों को पहनना है, कि कभी जैसे ट्रैवल पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं, पायलट के रहेंगे तो पहन सकते हैं। बट जो वेरिकोज वेन वाले पेशेंट हैं हमारे, उनको क्लास 2 वाली पहननी चाहिए। तो ये वैसी वाली नहीं जो एयरपोर्ट पे मिलती है, तो कोई भी काले रंग की पहन लिया, कहा कि ये स्टॉकिंग्स है। लेडीज की लेगिंग्स वाली होती है कि जी हम भी तो लेगिंग्स पहन रहे हैं, वो भी स्टॉकिंग्स की तरह, पर नहीं। क्लास 2 में जो स्टॉकिंग्स होती है उनका एक पर्टिकुलर कंप्रेशन लेवल होता है, जो ज्यादा कंप्रेशन होता है एंकल और फुट में, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ कम होता रहता है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैर के खून का सर्कुलेशन नीचे ज्यादा प्रेशर देके, ऊपर कम प्रेशर देके खून को सर्कुलेशन में ला रही है।
एंड सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि नाप लेके बनवाने का। अगर आप रेडीमेड ले भी लेंगे बिना नाप लिए तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ऊपर भी टाइट है नीचे भी टाइट है, तो खून तो वहीं रुक जाएगा। तो नीचे टाइट होना जरूरी है और ऊपर हल्का हल्का 5-5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर भी ऊपर कम होता रहता है। इसलिए एक अच्छे एक्सपर्ट से लेना जरूरी है। मे भी हो सकता है आपको लगे कि थोड़ी महंगी है या फिर थोड़ा सा मतलब प्राइस ज्यादा लग रहा है आपको, पर सच ये है कि वेरिकोज वेन्स की स्टॉकिंग्स अगर अच्छी पहनेंगे तो बीमारी बहुत हद तक रुक जाती है। बहुत हद तक पैर की कॉम्प्लिकेशंस आना, जो पैरों में कालापन आना, जख्म बनना काफी हद तक रुक जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाएं वेरिकोज वेन्स के, तो 50% इलाज तो सिर्फ अच्छी स्टॉकिंग्स है। 40% आपका जो प्रिकॉशंस बताए थे, पैर ऊपर रखना, खड़े नहीं रहना, 10% दवाई है। तो आई थिंक 90% तो पेशेंट की मेहनत है। अगर वो अच्छी मेहनत कर ले तो बहुत हद तक बीमारी रुकी रहेगी। चलिए मैं उस 10% पे आता हूँ डॉक्टर, जो दवाइयों की बात है, क्योंकि तमाम बातें तो आपने बता दी। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को सीवियर कंडीशन आ जाती है और इलाज अब आपके हाथ में नहीं रहता, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? सर्जरी से लेकर आप क्या करते हैं? ऐसे पेशेंट्स को क्या सुझाव देते हैं और क्या क्या इलाज इसके हैं मेडिकल साइंसेज में? सर इसमें यही है, सबसे पहली चीज तो प्रिकॉशंस के साथ हम ये कहते हैं कि स्टॉकिंग्स वगैरह पहनना शुरू करें और उसका एक डॉपलर टेस्ट कराएं, क्योंकि डॉपलर टेस्ट में हमें पता चलता है कि नसों में कितनी बीमारी है और किस लेवल की बीमारी है। बहुत बार वाल्व्स, जो हमारे 2 वाल्व होते हैं जो मेन वाल्व होते हैं, सेफनोफिमरल, सेफनोपॉप्लिटियल, तो बेसिकली एक वाल्व होता है जो हमारे जांघ के अपर पार्ट में, जो जहाँ थाई का अपर पार्ट होता है वहां पर होता है, और एक घुटने के पीछे होता है वाल्व। तो हम डॉपलर पे मेनली वो 2 वाल्व चेक करना चाहते हैं कि उनमें कितना लीकेज हो रहा है। एंड सेकंड, जो एक मल्टीपल वाल्व्स होते हैं, जो कई तरह के वाल्व होते हैं जो हमारे थाई में, पैरों में, डीप वेन और जो सुपरफिशियल, जो अंदर की नस और बाहर की नसों को कम्युनिकेशन देता है, उनको परफोरेटर वेन्स कहते हैं। एक उनका हमें रिफ्लेक्स देखना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपके किस वाल्व में ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो नॉर्मली 3 टाइप के ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। पहला होता है कि इसको, जो आपकी मेन वेन है, जो ग्रेट सेफनेस वेन कहते हैं, उसको हम उसके लिए, शॉर्ट सेफनेस वेन के लिए हमारे पास लेजर है, उससे ओपन सर्जरी भी है। ओपन सर्जरी है, लेजर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो RFA होता है, और अब लेटेस्ट जो आया है वो ग्लू थेरेपी है। सर्जरी तो बहुत सालों से आ रही है, बट आई थिंक अब बिकॉज जो नए ट्रीटमेंट आ गए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके, तो हम 99% पेशेंट्स को अब न्यू ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो उसमें लेजर और RFA है, जो थोड़ा सा गर्माहट देके, जो हीट देके वेन को अंदर से बंद करते हैं। एंड जो ग्लू सिस्टम है वो इट्स ए वेरी गुड सिस्टम, इट्स डन टोटली अंडर लोकल एनेस्थीसिया। एक सुई के छेद से सारा काम हो जाता है। पेशेंट कैन बी वॉकिंग, मतलब 15 मिनट बाद खड़े होकर चलना शुरू कर सकते हैं पेशेंट। किसी प्रकार का खतरा रहता है डॉक्टर नए ट्रीटमेंट्स में? नई ट्रीटमेंट में एक्चुअली बेनिफिट ज्यादा है, पर कराना एक ट्रेंड आदमी के साथ जरूरी है, क्योंकि उसमें ये सारे अल्ट्रासाउंड बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें हमें अल्ट्रासाउंड काफी किए हैं। यस, आई एम बीन डूइंग इट। हम पिछले 15 साल से तो लेजर कर रहे हैं, करीब पिछले 10 साल से RFA एंड वेनासील जो अभी लेटेस्ट आया है वो हम करीब अभी 2 साल से शुरू किया है। पर सक्सेस रेट्स हैव बीन बहुत अच्छा है, मतलब 95-99% सक्सेस रेट ओवर नेक्स्ट 2 to 5 years टाइम, एंड वेरी कंफर्टेबल टू द पेशेंट। इनफैक्ट पेशेंट्स जो भी कई साल पहले एक पैर का कराया था और कई साल बाद दोबारा आए हैं कराने, सब ने कहा है कि सर बहुत फर्क है। जो न्यूअर ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, RFA आ रहा है, जो वेनासील आ रहा है, इनफैक्ट दे बीन सो कंफर्टेबल कि सर हमने बिना बात ही इतना डर रहे थे, हमें सबने डरा रखा था कि वापस आ जाती हैं। तो आई थिंक एक समझना बहुत जरूरी है, कि समझाना भी जरूरी है पेशेंट को कि ये वापस नहीं आ रही हैं। बट होता क्या है कि आज आपकी जो खराब नसें हैं उनको तो हमने निकाल दिया या खत्म कर दिया या अंदर बंद कर दिया, पर आज जो अच्छी नसें हैं, अगर आप केयर नहीं करेंगे, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो वो दोबारा जाके भी खराब हो सकती है। तो अच्छी नसों को खराब होने से रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस हमने शुरू में दिए थे, वेट कंट्रोल, खड़े ना रहें, बैठे ना रहें, उनको भी हमें प्रिकॉशंस जिंदगी भर लेने हैं। तो ये ना सोचें कि वेरिकोज वेन्स एक बार करा ले तो मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है। इट इज समथिंग लाइक कि आप एक बार अपनी कोई भी सर्जरी कराते हैं तो उसका हमें आगे भी फॉलो अप रखना है, उसका आगे भी केयर करनी है। केयर अच्छी करेंगे, 20 साल आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी।
डॉक्टर, आपने जो अभी सर्जरीज़ की बात की, मुझे लगता है कि लेज़र सर्जरी, RFA और जो अगली थी वेनासिल, आई गेस इस पर तो हम लोग अलग से एक प्रोग्राम ही कर सकते हैं आपके साथ, जिसमें ये जान सकते हैं कि लेज़र क्या होता है, RFA क्या होता है, वेनासिल क्या होता है। और मैं ज़रूर आपके साथ एक प्रोग्राम ये वाला करना चाहूँगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे और जाने कि एक जो परंपरागत सर्जरी थी उसके अलावा भारत में और दुनिया में इस तरह की नई सर्जरीज़ आ गई हैं जिसमें आप 15 मिनट के अंदर वापस खड़े हो सकते हैं और फिर से वापस नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं, जहाँ पहले आपको शायद 10-10 दिन 15-15 दिन एडमिट रहना पड़ता था और आप चल नहीं पाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय यादव, आपने हमसे बातचीत की और बहुत विस्तार से हमको बताया कि क्या होती हैं वेरिकोज वेन्स, क्या हैं उसके घरेलू इलाज और आपके पास उसके क्या इलाज है मेडिकल साइंसेज में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर एंड बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पे आके एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी कुछ फायदा होगा। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने बात की वेरिकोज वेन्स की। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आप डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी विषय पर डॉक्टर से बात करें तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर भेजें अपने नाम और पते के साथ। ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाज़त और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।